नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये वीडियो देखने के आपके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारे नए नए एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए हिंदी, पॉलिटी, एमपी जीके और हिस्ट्री की एक निःशुल्क सीरीज चला रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न आता है कि तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। वैसे देखिए मैं आपको एक टिप देता हूं, जितने भी अवार्ड्स हैं इसके अंदर आप अमाउंट जरूर याद करके जाना। ध्यान रखिएगा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा 60 to 70% राशि पूछी जाती है, तो आप अमाउंट के बारे में जरूर याद रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसका करेक्ट जवाब है 5 लाख रुपए। देखिए अभी जो दिसंबर 2021 में तानसेन समारोह हुआ था, इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा तानसेन समारोह की राशि, तानसेन पुरस्कार की राशि, कालिदास पुरस्कार की राशि और लता मंगेशकर पुरस्कार की राशि, तीनों की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ध्यान रखिएगा अब से आपको जवाब क्या देना है इन तीनों में, तानसेन में, कालिदास में और लता मंगेशकर पुरस्कार में, कि नई राशि है 5 लाख, 2 लाख जो है इसकी पुरानी राशि है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का। चलिए अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वैसे बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं कि शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। शरद जोशी जी खुद एक व्यंग्यकार थे, तो आप ऐसा समझे कि हिंदी व्यंग्य के लिए जो है शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार 1991-92 से प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये बनता है किसी भी पुरस्कार में कि वो पर्टिकुलर अवार्ड किस साल से प्रारंभ हुआ है। मैंने आपको बताया राशि का महत्व होता है, तो दूसरे नंबर पे महत्व किसका होता है कि उस पुरस्कार के प्रारंभ का की जाने की तारीख। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा और भी है, जैसे हिंदुस्तानी संगीत के लिए तानसेन समारोह पुरस्कार दिया जाता है, समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, शास्त्रीय नृत्य के लिए भी ढेर सारे हमारे पुरस्कार हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला था मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका जो पुरस्कारों में बनता है वो होता है क्षेत्र। सबसे ज्यादा पुरस्कारों में क्या पूछी जाती है, राशि, दूसरे नंबर पर वो कब से प्रारंभ हुए और तीसरे नंबर पर आता है उनके क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा पुरस्कारों में मिनिमम ये 3 बातें जरूर याद रखें। अब देखिए कालिदास पुरस्कार ओरिजिनली 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, मोटे तौर पर आप कहें तो ये शास्त्रीय संगीत में भी दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है, थिएटर जिसे बोलते हैं रंगकर्म, इसके क्षेत्र में भी दिया जाता है और साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये 4 क्षेत्र में जो है कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पर आप ध्यान रखिएगा ये 3 तो है, साथ ही साथ कला। टोटल 4 क्षेत्रों में कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। तो आप पॉइंट याद रखिएगा, ये 1981 से दिया जा रहा है और राशि तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, 5 लाख रुपए कर दी गई है नई राशि बढ़ाकर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है। अभी तक देखिए हमने जो पिछले पुरस्कार देखे मध्य प्रदेश शासन देता था, अब यहां पर मिल रहा है कि मध्य प्रदेश शासन को कौन सा मिला है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को भी आप विशेष कैटेगरी में रखना। मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश राज्य को जो भी पुरस्कार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं ये एकदम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए। अब चूंकि ये मध्य प्रदेश राज्य को मिला है तो इसका वेटेज परीक्षा में बहुत बढ़ जाता है। वैसे क्या ये 2017 में दिया गया था, थोड़ा पुराना हो गया है,
यदि रिसेंट का होता तो इसका एग्जाम में और ज्यादा वेट होता। तो ध्यान रखिएगा, तो दिया गया था ये सर्वाधिक फिल्म मित्रता पूर्ण राज्य के लिए, सर्वाधिक फिल्म मित्रता पूर्ण राज्य के लिए, कि फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें शूटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने वाला राज्य। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने एक नई कैटेगरी बताई है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखें, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला है शास्त्रीय नृत्य, हिंदी कविता, लोक कला, साहित्य। तो इसका करेक्ट जवाब है लोक कला। आप ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि लोक कला, या इसके लिए करेक्ट वर्ड आता है आदिवासी लोक कला। ध्यान रखिएगा, सही एग्जैक्ट शब्द आएगा क्या, आदिवासी लोक कला। ये जो है तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कला के लिए किसी पुरुष को दिया जाता है, महिला को नहीं। यह आप ध्यान रखिएगा कि आदिवासी लोक कला के लिए पुरुष वर्ग में तुलसी सम्मान दिया जाता है। इसकी भी राशि 2 लाख रुपए है, यह ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसी आदिवासी लोक कला के लिए महिला वर्ग में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये पॉइंट याद रखना, आदिवासी लोक कला के लिए पुरुष वर्ग में तुलसी सम्मान और महिला वर्ग में देवी अहिल्या पुरस्कार। और तुलसी सम्मान में भी 2 लाख रुपए की राशि होती है और देवी अहिल्या पुरस्कार में भी 2 लाख रुपए की राशि होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला पॉइंट आता है तानसेन पुरस्कार संबंधित है। तो इसमें हमें बताना है कि तानसेन पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से तथ्य सत्य हैं। तो देखिए, पहला आता है इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। तो बिल्कुल राइट बात है, 1980 बोले या 80 81 एक ही बात है। दूसरा है इसमें पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। तो ध्यान रखिएगा, 2 लाख पुरानी राशि है, वर्तमान समय के अनुसार 2 लाख नहीं है, ये पॉइंट कट गया। अब यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिल्कुल राइट है, शास्त्रीय संगीत या कहे हिंदुस्तानी संगीत, इसी के लिए तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर पहला और तीसरा राइट है। तो आंसर होगा सी, पहला और तीसरा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा। चले आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है किस वर्ष मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। 1980 में इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए, बाल श्रम से बचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी विदिशा से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसमें सन दिए 2014, 4, 15, 13। तो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है 2004। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कहा जाता है एशिया का नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा। तो वो कैलाश सत्यार्थी को 2004 में दिया गया था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी मिला है और वो 2014 में। दोनों अवार्ड उन्हें मिले, एशिया का नोबेल प्राइज भी और नोबेल प्राइज भी। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लोग जल्दबाजी में नोबेल प्राइज टिक कर आते हैं और उसकी डेट 2014 टिक कर देते हैं। आप ध्यान से अवार्ड पढ़ना, इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न, किस भवन को उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 98 में आगा खां पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, इसका भी महत्व यूं बढ़ जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। तो देखिए, आगा खां पुरस्कार आर्किटेक्ट क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और यह 98 में मिला था। तो आपसे पूछा गया है किस भवन के निर्माण के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा भवन, जिसके डिजाइनर कौन है, चार्ल्स कोरिया, हैदराबाद के निवासी। भारत भवन, मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन के निर्माणकर्ता कौन है, चार्ल्स कोरिया। ये वैसे पिछले वीडियो आप हमारे एमसीक्यू को देखेंगे तो मैं बता चुका हूं। तो ध्यान रखिएगा, 98 में विधानसभा भवन के लिए दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए किस नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है। तो देखिए, ये महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किया जाता है। तो उसका नाम है अरुणा शानबाग पुरस्कार। ध्यान रखिएगा,
कि वो लोग जो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कार्य करते हैं उन्हें अरुणा शानबाग पुरस्कार दिया जाता है। इसमें खास बात याद रखना, इस पुरस्कार की राशि 1 लाख है। देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर पुरस्कारों की राशि 2 लाख है, तो परीक्षा में पूछे ही वो जाते हैं जिनकी राशि 2 लाख नहीं होती है, जैसे कुमार गंधर्व या इसी तरह के अरुणा शानबाग पुरस्कार या आज चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार, इनमें राशि 2 लाख नहीं है, थोड़ी हटकर है, तो इनका महत्व एग्जाम में ज्यादा रहता है, थोड़ा इन पर ध्यान देना, नहीं तो आप सभी का 2 लाख ऐसा रट के मत रखना। तो अरुणा शानबाग पुरस्कार दिया जाता है। अब जैसे दूसरे जो नाम दिए निर्भया, इरोम शर्मिला, ज्योति सिंह, इस तरह का कोई पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी कविता, भाषा, साहित्य, पत्रकारिता। तो ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो बस इसमें वैसे मोस्टली यही पूछा जाता है इनका क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? कुमार गंधर्व पुरस्कार आप जानते होंगे, अब इसमें इनामी राशि है 1.25 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम पिछले प्रश्न में बात कर रहे थे उसी तरह का कुछ क्वेश्चन ये है, और ये जो है युवा संगीतकार को दिया जाता है। किसी युवा संगीतकार जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है उसे ये दिया जाता है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि युवा संगीतकार को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। और कुमार गंधर्व में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसकी राशि 1.25 लाख रुपए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला आता है गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो वैसे आराम से याद हो जाएगा, गोपाल पुरस्कार गोपालक, तो जो पशु पालन करते हैं उन्हें ही दिया जाता है। अब देखिए इसमें ध्यान रखना 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 10-10 हजार रुपए के कई पुरस्कार दिए जाते हैं। गोपालक में थोड़ा राशि का एक विवादित मामला आ जाता है, पर इसमें 3 राशियां 2 लाख, 1.5 लाख और 10-10 हजार रुपए के कई पुरस्कार। वैसे इसमें यही क्वेश्चन याद है कि गोपाल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर नाम पूछा गया है भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा ये भी कविता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है वैसे ही भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है, दोनों हिंदी कविता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब आता है राजेंद्र माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए राजेंद्र माथुर जी के बारे में आप जानते होंगे, ये काफी एक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। अब इन्हें ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये आत्मकथा लेखन के लिए दिया जाता है। आत्मकथा लेखन के लिए क्या दिया जाता है? राजेंद्र माथुर पुरस्कार। अब एक 2-3 चीजें और बता देता हूं। कहानी के लिए मध्य प्रदेश में 2 पुरस्कार है, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार और गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार। तो दोनों भी याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार और गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार। बाल साहित्य के लिए दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, यह भी ध्यान रखना, बाल साहित्य का एक ही पुरस्कार है। फिर आता है लोक भाषा कृति के लिए, लोक भाषा में कोई साहित्य लिखना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पुरस्कार है, ईसुरी पुरस्कार। अब आप कहेंगे सर इनमें डेट भी बता दीजिए। तो देखिए जिस प्रश्न में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आप उतनी याद कर लीजिए, मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं। और जैसे मैंने 2 पुरस्कार आपको बताए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और गजानन माधव मुक्तिबोध, बाल साहित्य में पंडित रविशंकर शुक्ल, लोक भाषा के लिए ईसुरी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये कब से शुरू हुए, इनके अंदर कितनी राशि दी जाती है, इनका कोई एग्जाम में महत्व नहीं बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता है? यह पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ही परीक्षा में आता है। हमारी आदत रहती है कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पे टिक करने की, यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखिए हम बात कर रहे थे, तुलसी सम्मान दिया जाता है, अभी हमने बात करी। कालिदास सम्मान दिया जाता है, अभी हमने बात करी।
तानसेन सम्मान दिया जाता है। अभी हमने बात करी बस्ता संगीत नाटक सम्मान, तो ये नहीं दिया जाता है। संगीत नाटक सम्मान संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। ये केंद्रीय सरकार की एक कमेटी है, तो आंसर होगा संगीत नाटक सम्मान। तो आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा ये नहीं पर भी फोकस करिएगा, परीक्षा में जल्दबाजी नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? अमृता शेरगिल फेलोशिप, तो देखिए पहला दिया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप दी जाती है। राजेंद्र माथुर, ये याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। साहित्य कला के क्षेत्र में तो यहां दी जाती है चक्रधर फेलोशिप। ये ध्यान रखिएगा, चक्रधर फेलोशिप, इनका भी नाम याद रखना, एग्जाम में आता है ललित रूपांकर कला फाइन आर्ट। तो अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है रूपांकर कला फाइन आर्ट के क्षेत्र में ही दी जाती है। फिर अगला है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, तो अलाउद्दीन खां फेलोशिप, अलाउद्दीन खां फेलोशिप, तो आप ये याद रखना, मैंने इसीलिए लिखा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। यह ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, ध्यान रखिएगा। और यह दिया जाता है समाज सेवा गांधीवादी मूल्यों पर चलने के लिए। इसकी राशि होती है 10 लाख रुपए और 1995 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये सभी बातें याद रखना, समाज सेवा गांधीवादी मूल्यों का विचरण पालन करना, इन क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, एक ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा भी महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है। उसकी राशि कितनी होती है? 1 करोड़। तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, लगभग नाम सिमिलर है। चलिए आगे चलते हैं। अब सिनेमा के क्षेत्र में मध्य शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में एक ही पुरस्कार दिया जाता है, वो है किशोर कुमार सम्मान। ये एक्टिंग, डायरेक्शन, गायन, इन क्षेत्रों में किसी मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार को दिया जाता है। अशोक कुमार सम्मान नाम का कोई सम्मान शासन द्वारा नहीं दिया जाता है। जया बच्चन सम्मान भी मध्य प्रदेश में नहीं है। लता मंगेशकर सम्मान जो होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान, इसकी राशि भी है 2 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपने नाम सुना होगा कवि प्रदीप, जो फिल्मों में गाने लिखते थे। ए मेरे वतन के लोगों जैसा महत्वपूर्ण हिट गाना इन्होंने लिखा है। तो प्रदीप सम्मान दिया जाता है गीत रचना के लिए, ध्यान रखिएगा। इसे अपन हिंदी कविता भी कह सकते हैं, उस क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो कवि प्रदीप जो है वो बड़नगर उज्जैन के निवासी थे, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। बड़नगर उज्जैन किस क्षेत्र के निवासी थे? और इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। टोटल राशि अमाउंट है 2 लाख रुपए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार प्रदान किया गया है 2011-12 से। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यह है देशभक्ति के लिए दिया जाता है। इसकी राशि है 1.5 लाख रुपए। तो इस अवार्ड को इसकी अमाउंट के कारण याद रखना, क्योंकि इसकी अमाउंट 2 लाख नहीं है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर पुरस्कारों में 2 लाख है, सबको वही याद रहता है। तो इसकी राशि कितनी है? 1.5 लाख। और ये देशभक्ति उसके लिए प्रदान किया जाता है। 2011-12 से ही पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है महर्षि दधीची पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो देखिए ये जो है महर्षि दधीची पुरस्कार निशक्त जन विकलांग लोगों के कल्याण के लिए समाज सेवी को दिया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, समाज सेवा, विकलांगों की समाज सेवा के लिए दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, महादेवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, महादेवी पुरस्कार जो है महिला लेखिका को दिया जाता है। इसकी इनामी राशि कब प्रारंभ हुआ, कोई बहुत डिटेल जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर इसमें इतना ही ध्यान रखना, ये महिला लेखिका को दिया जाता है। चलिए अगला है हमारा, यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष मध्य प्रदेश को पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 2014। यूनाइटेड नेशन द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया था 2014 में। अगला प्रश्न आता है, ठक्कर बापा सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किए गए? तो देखिए, ठक्कर बापा सम्मान पुरस्कार किए गए हैं 2008 से। ये आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठक्कर बापा, ठक्कर भाई विट्ठलदास बापा, गुजरात निवासी, इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। तो इनके सम्मान में पुरस्कार 2008 से शुरू किया गया। इसकी भी राशि है 2 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला हमारा अंतिम प्रश्न था कि काली दास सम्मान कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये दिया जाता है 4 क्षेत्रों में। जैसे आप शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नाट्य, रूपांकर कला, ये सभी 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले प्रश्न में हमने डिस्कस करा है 5 लाख रुपए की राशि 1980-81 से ये प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।